सो ये क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin 2x is 2 sin x into cos x tan inverse of sin x dx. Now can you simplify this further? Any idea how to proceed? Anyone? Yes. So substitute sin x equal to t. Sin x equal to t. Differentiate this with respect to x. So cos x dx equal to dt. तो ये अभी x को तुमने t में कन्वर्ट किया है तो लिमिट भी चेंज करो. When x equal to 0, t is equal to sin 0 and sin 0 is 0. When x equal to π/2, t equal to sin π/2, which is equal to 1. Okay. Now this is equal to I is equal to integral. पहले x था 0 to π, लिमिट था 0 to π/2. now लिमिट हो जाएगा 0 to 1. So 0 to 1 to sin x is t into cos x dx is dt, and this is tan inverse of t. Now 2 is constant, take outside, this is equal to 2, 0 to 1 t into tan inverse of t. And ये सम हमने पहले भी किया हुआ है, x into tan inverse of x. Remember? In question number 1, 14th sum. 14th sum is nothing but integral 0 to 1 x tan inverse of x dx. ये बस x के फॉर्म में है एंड ये t के फॉर्म में है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है, बाकी सम सेम है. सो टेल मी कैसे किया था हमने ये? UV rule. UV rule. So apply UV rule here. 2 into, yes. कर लोगे कंप्लीट? कंप्लीट दिस नाउ. हो गया? ओके, डन ना? नेक्स्ट वन.
14th I equal to integral 1 upon root 2 to 1 e raised to cos inverse of x into sin inverse of x divided by root of 1 minus x square dx. Okay. Now see, sin इनवर्स का डेरिवेटिव है हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो अगर तुमने sin इनवर्स ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट किया, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt. सो sin इनवर्स कन्वर्ट हो गया t में. ठीक है, दिस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज dt. नाउ अभी सिर्फ हमें cos इनवर्स ऑफ x को t में कन्वर्ट करना है. ओके, एनी आइडिया कैसे करेंगे? डू यू नो एनी रिलेशन बिटवीन cos इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x? cos inverse pi by 2 minus 6 sin pi inverse by, sorry, means sin inverse रिलेशन, x हाँ, sin इनवर्स ऑफ x. is equal to pi by 2. Yes, so sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2. सबको पता है? Similarly for tan and cot, tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2. ये तुमने मैथ्स वन में पढ़ा होगा. sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2. tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2. And finally sec inverse of x plus cosec inverse of x equal to pi by 2. Okay. Abhishek is, yes, you can substitute. In fact cos inverse of x को भी t substitute कर सकते हो, because इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी ले सकते हो. देन उसके बाद तुम साइन इनवर्स में भी सेम रिलेशन अप्लाई करके उसको t में कन्वर्ट करो, दोनों चलेगा. ठीक है. सो अभी यहाँ पे सिंस sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, एंड sin इनवर्स ऑफ x को हमने t कंसिडर किया. ओके, नाउ अभी ये सब कुछ तुमने t में कन्वर्ट कर लिया, सो लिमिट भी चेंज करो. So for x equal to 1, t is equal to sin inverse of 1, and sin inverse of 1 is pi by 2, correct? Then x equal to 1 upon root 2, t is equal to sin inverse of 1 upon root 2, or 1 upon root 2 is pi by 4, correct? So पहले लिमिट था 1 अपॉन रूट 2 टू 1, अभी लिमिट क्या आएगा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2. ठीक है, नाउ चेंज एवरीथिंग. I is equal to इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 e रेज टू cos इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा e रेज टू पाई बाय 2 माइनस t, करेक्ट? साइन इनवर्स ऑफ x को तुमने t कंसिडर किया है, and 1 upon root 1 minus x square dx is dt. चेक करो. ठीक है, नाउ सी दिस इज इक्वल टू, इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 e रेज टू पाई बाय 2 इंटू e रेज टू माइनस t इंटू t dt. सो ऐसा क्यों किया है, बिकॉज सी e रेज टू पाई बाय 2 ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, तो इसको तुम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो. सो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू e रेज टू पाई बाय 2 इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 e रेज टू माइनस t इंटू t dt. अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे?
yes, u into v rule. So this is equal to e raised to pi by 2 integral pi by 4 to pi by 2. Now this is my exponential function, algebraic function. So LIATE, पहले algebraic function then exponential function. So t into e raised to minus t dt. Consider t as u, e raised to minus t as b, and then apply UV rule. Find out final answer. Okay, so you want me to solve this one? Okay. Screen blur. Wait, let me refresh. Okay, so rule apply किया. This is equal to e raised to pi by 2. Now t into integral pi by 4 to pi by 2 e raised to minus t dt minus integral pi by 4 to pi by 2 derivative of t is 1 and then integral e raised to minus t dt, this whole dt. Okay, this is equal to e raised to pi by 2 t into derivative integral of e raised to minus t is e raised to minus t divided by minus 1. तो ये हो जाएगा minus t e raised to minus t from pi by 4 to pi by 2 minus similarly ये क्या हो जाएगा integral pi by 4 to pi by 2. Now integral of this is minus minus plus e raised to minus t dt. Okay, check out your calculations. Now solve further. किया आगे सॉल्व. So this is equal to further e raised to pi by 2, okay, minus t into e raised to minus t pi by 4 to pi by 2. Now see again ये plus sign minus हो जाएगा because integral of e raised to minus t is e raised to minus t divided by minus 1. ठीक है, अभी लिमिट अप्लाई करो. दिस इज इक्वल टू e raised to pi by 2. नाउ सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू pi by 2 तो क्या हो जाएगा माइनस pi by 2 e raised to minus pi by 2.
Now minus of minus pi by 4 e raised to minus pi by 4. Okay, so यहाँ पे ध्यान से now again here minus, अभी यहाँ पे ब्रैकेट यूज करो, ठीक है। सो e रेज टू माइनस पाई बाय 2 माइनस e रेज टू माइनस पाई बाय 4. सिंप्लीफाई दिस. Use brackets properly for minus sign. ओके, सो दैट्स इट. अगर तुमको ये फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो तुम सिर्फ e रेज टू, यहाँ से e रेज टू माइनस पाई बाय 2 कॉमन निकाल सकते हो एंड यहाँ से e रेज टू माइनस पाई बाय 4 कॉमन निकाल सकते हो. दैट्स इट. बट यहाँ तक किया तो भी चलेगा. हो गया सबका कंप्लीट यहाँ तक? Yes, miss. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. नाउ पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सो मैंने जो तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन का टेबल दिया था वो ओपन करके रखो इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. सो अगर ऐसे टाइप के सम हुए, फॉर एग्जांपल 1/√x² - 1 into x square, then √a - x/x, or √1/√x x² plus a². लाइक ये टाइप के जो सम होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, x का एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. एंड वो टेबल मैंने तुम्हें दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन किस टाइम पे क्या करना है. ओके, सो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक दिस क्वेश्चन, I equal to integral 1/x² - 1. सी अभी मैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, मैंने लिमिट नहीं लिया है. dx. ओके, so tell me substitution for √x² - a². X equal to a sin theta. x equal to a Sin theta. sec so Sec x theta. equal to a sec theta, करेक्ट. इन दिस केस अगर √x² - a² का टाइप दिखे हमें तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू a sec थीटा. ना अभी यहाँ पे देखो √x² - 1, 1 मीन्स 1 स्क्वायर, करेक्ट. सो a इज नथिंग बट 1 हियर. तो तुम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हो, x इक्वल टू sec थीटा, करेक्ट. नाउ अभी इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x या थीटा. ये वाले सब में हम लोग साइन थीटा भी ले सकते हैं ना, ए साइन थीटा. ए साइन थीटा, ओके ओके, दोनों से करके देखते हैं. सो सबसे पहले x इक्वल टू सेक थीटा के लिए करते हैं. सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x और थीटा.
x. X. So differentiate this with respect to x. Derivative of x is 1 into dx equal to derivative of secant 10. Correct? D theta. So I is equal to integral 1 upon x square is again sec square theta square root of x square minus x. This is sec square theta minus 1. And dx is nothing but this. So numerator हो जाएगा sec theta into tan theta d theta. Okay. Now this is equal to integral. Now sec cancel हो गया. So tan theta d theta divided by sec theta. Now see, sec square theta minus 1 is tan theta. tan square. So tan square and root cancel हो जाएगा. ये सिर्फ तुम्हें tan theta मिलेगा. Then tan theta cancel. So this is equal to integral 1 upon sec theta d theta, which is nothing but integral cos theta d theta, which is equal to sin theta plus c. बराबर? Yes. Okay. Now एक चीज बाकी अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन था तुम्हारा x के फॉर्म में एंड आंसर अभी आ रहा है थीटा के फॉर्म में. तो दैट मीन्स अभी इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है x के फॉर्म में. करेक्ट? सो वो तुम यहाँ से कर सकते हो. दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x. सो दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस c. ओके. Now secondly, as Akanksha said, suppose अगर हमने x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया. Oh yes, I did mistake. See, this is equal to theta is sec inverse of x. तो ये हो जाएगा sin of sec inverse of x. Okay. So simplify this better. Sin theta is equal to root of 1 minus cos square theta plus c. So this is equal to root of 1 minus 1 upon sec square theta plus c. This is equal to root of 1 minus 1 upon sec square is nothing but x square plus c. You understood this? क्या किया मैंने? सी, हमको आंसर मिला था साइन थीटा प्लस सी. ठीक है. नाउ सिंस हमें x के फॉर्म में आंसर चाहिए तो साइन थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट? बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट साइन थीटा. ना कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा. अब तुम यहाँ पे डायरेक्टली सेक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x. सो आंसर आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी. समझा सबको ये सिंप्लीफिकेशन? ओके. अगर हमने x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्या होगा. इसको डायरेक्ट वैसे I नहीं लिख सकते. इक्वल टू व्हाट हैपेंड? मिस वो साइन ऐसा कुछ नहीं. या इसको हम साइन वी आर सेइंग दिस करेक्ट सेक इनवर्स ऑफ x प्लस c. यस. ऐसे भी लिख सकते हो तुम. बट अगर तुम्हें एमसीक्यू आया सपोज, सो अगर एमसीक्यू में आंसर इस फॉर्म में दिया है तो तुम्हें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए. अदरवाइज दिस इज आल्सो फाइन, ये भी चलेगा. ठीक है? यस मिस. या बोलो. नथिंग मिस, नथिंग. या सो दोनों चलेगा. बस याद रखो कि तुम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो अगर एमसीक्यू में तुम्हें सॉल्यूशंस ऑप्शंस जो है वो इस फॉर्म में आए तो फिर तुम इसको कन्वर्ट करो ऐसे. ठीक है? नाउ ट्राई दिस विद x इक्वल टू साइन थीटा. अगर हमने x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो I इक्वल टू क्या था?
इंटीग्रल 1/x² रूट ऑफ x² माइनस 1. सो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos थीटा d थीटा. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x² इज sin स्क्वायर थीटा and this is root of sin square theta minus 1. dx हमारा कन्वर्ट हो जाएगा cos theta d theta. Now this is equal to integral cos theta d theta divided by sin square theta. Now tell me this, sin square theta minus 1. हाँ मैम, नहीं होगा. नहीं होगा ना, बिकॉज ये हो जाएगा फिर माइनस cos square theta. बराबर. So yeah, अरे नो नीड टू से सॉरी, इट्स ओके. मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक कैसे आएगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. ट्राई, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है ट्राई करो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. समटाइम्स सोल्यूशन मिल भी जाते हैं एक के दो तीन. सो नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, सो ये सम समझा सबको. I'll give you another one. You try this, okay? Second, I equal to integral square root of a square minus x square upon x square dx. मैम प्रीवियस पेज बता सकते हो क्या? Yes, sure. मैम यहाँ पे a आएगा ना, a sin थीटा. Where? मैम सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग x को, a sin थीटा. Okay, okay. अच्छा, सेकंड सम ना. यस. सो अभी सी यहाँ पे a डायरेक्टली मुझे a दे दिया है. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे. जनरल फॉर्म में है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या था? x इक्वल टू a साइन थीटा ना. यस. सो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू a साइन थीटा. नाउ डिफरेंशिएट दिस. ये मिलेगा dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा बिकॉज a इज कांस्टेंट. सो ये कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल. नाउ दिस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा divided by again x square is a square sin square theta and dx का वैल्यू हमने निकाला है a cos theta d theta. ये सिर्फ दिखने में अभी बड़ा लग रहा है बट ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल सी टेक दिस a square as common, so root of a square 1 minus sin square theta divided by a square sin square theta into ओके तुम ये ए कैंसिल करो. सो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a cos थीटा d थीटा. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a स्क्वायर अभी रूट के बाहर आएगा तो a हो जाएगा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा सिर्फ cos थीटा डिवाइडेड बाय a साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा. नाउ सी a कैंसिल हो गया.
cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, बराबर। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रल सॉल्व करो ये। ब्लर हो रहा है मैम बहुत। स्क्रीन कर रहे हैं। ओके लेट मी रिफ्रेश। ओके सो cot स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, cosec square theta minus 1. करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू cosec square theta minus 1 d theta, which is equal to integral of cosec square theta is minus cot theta, बराबर, minus cot theta, and integral of this d theta here 1 है ना यहाँ पे, so integral of 1 is nothing but theta, तो ये आएगा minus theta plus c। ये समझा सबको? ओके हेलो मैम। मैम जो x इक्वल टू ए साइन थीटा मतलब लिया गया वहाँ पे, उसको जब डेरिवेट करते हैं, अगर अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तब भी तो सेम ही आंसर आ रहा है। ये सेम ही आएगा, नो प्रॉब्लम, बट डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये जाएगा dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos थीटा, एंड देन उसके बाद ये थीटा यहाँ पे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा। ऐसे कर सकते हैं? हाँ नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली राइट द स्टेप, इसके बाद तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो। सिंप्लीफाई दिस, थीटा को x के टर्म में लिखना है, सो कॉट थीटा को सिंप्लीफाई करो। सी कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर। सी अभी आंसर क्या मिला है, i इक्वल टू माइनस कॉट थीटा माइनस थीटा प्लस सी, करेक्ट। नाउ कॉट थीटा को तुम लिख सकते हो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस थीटा प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस थीटा प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, नाउ साइन थीटा को तुमने कंसिडर किया है, यस, x इक्वल टू a साइन थीटा सब्सटीट्यूट किया था ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन a, बराबर, एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, सो थीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो साइन इनवर्स x बाय a एंड साइन थीटा सब्सटीट्यूट करो x बाय a, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन x बाय a स्क्वायर माइनस 1
माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, दैट्स इट। ठीक है, इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके ओके, एक और ट्राई करूं। I इक्वल टू इंटीग्रल 1/a² माइनस x² 3/2 dx। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लोगे? ओके, सी ये पावर है 3/2 बराबर। सो यस एलिना करेक्ट। x इक्वल टू a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करो, सिंस दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 सी ये पावर मेरा 3/2 है करेक्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस x² रूट ऑफ a² माइनस x² dx। दैट मीन्स एक वैल्यू तुम्हें रूट के अंदर मिल रहा है x² माइनस x², a² माइनस x², करेक्ट। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। नाउ थिंक अबाउट इट, अभी हम x क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे? A sin theta. A sin theta. So substitute x equal to a sin theta. Now differentiate this with respect to x. So dx equal to a cos theta d theta. Correct. Now I is equal to integral 1 okay now see मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें क्लिक हो कि तुम्हें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। ओके तुम डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो नीड टू सॉल्व दिस। ये वापस ये एक्सपांड हो रहा है ना, सो डायरेक्टली यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूट करो a² माइनस x², अभी क्या हो जाएगा a² sin² थीटा होल पावर 3/2 dx बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अभी यहाँ से a² कॉमन निकालो तो a² 1 माइनस sin² थीटा। नाउ हियर होल पावर इज 3/2। यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 नाउ अभी ये 3/2 दोनों के पावर में आएगा, सिंस a into b raised to m is equal to a raised to m into b raised to m, law of indices, correct। so ये क्या हो जाएगा a² into 3/2, 1 minus sin² theta is cos² theta,
सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2 बराबर डी थीटा। हमने we missed out something. ओके 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 सी मिस यहाँ पे हमने x को सब्स्टिट्यूट किया है बट dx को रिप्लेस नहीं किया है। सो dx इज a cos थीटा d थीटा। So a cos theta d theta numerator में। Now this is fine. Now see ये 2 कैंसल हो जाएगा, that means डिनोमिनेटर में मुझे a क्यूब मिलेगा। Similarly cos स्क्वायर थीटा में 2 कैंसल हो जाएगा एंड ये cos क्यूब थीटा मिलेगा बराबर। So this is equal to इंटीग्रल a cos theta d theta divided by a क्यूब cos क्यूब थीटा d theta। ठीक है। नाउ सी ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा cos थीटा एंड यहाँ पे एक cos थीटा कैंसिल हुआ। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल d थीटा अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इज इट फाइन? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या कुछ? मिस कुछ नहीं। हाँ ओके। सो दिस इज इक्वल टू 1 upon a square is constant, take outside. Integral 1 upon cos square theta is nothing but sec square theta d theta. अब इसका इंटीग्रल डायरेक्टली है हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 1 upon a square into इंटीग्रल ऑफ sec square theta is tan theta plus c। ठीक है। ओके अभी बस सॉरी अभी बस तुम्हें ये tan थीटा को सिंप्लीफाई करना है। थीटा हमें x के फॉर्म में चाहिए। सो यहां से वैल्यू फाइंड आउट करो sin थीटा के लिए। दिस इंप्लाइज सिंस x इक्वल टू a sin थीटा क्या हो जाएगा x/a बराबर। नाउ अभी ये tan थीटा को हमें सिंप्लीफाई करना है। सो सी दिस tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर। and sin theta is x/a, that is fine, but what about this cos theta? तो cos theta को तुम लिख सकते हो square root of 1 minus sin square theta. Now see अब सब कुछ convert हो गया। this is equal to x/a divided by square root 1 minus x square by a square. so replace करो I equal to आंसर क्या था 1 upon a square. so 1 upon a square tan थीटा के जगह पे लिखो x/a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस c। ठीक है। अगर इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो a कैंसिल होगा, बट यहाँ तक किया तो भी चलेगा। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म तुम्हें ये मिलेगा 1 अपॉन a स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। अब कर लोगे सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स। ना ये जो हमने सम सॉल्व किए ये इनडेफिनाइट फॉर्म में थे, दैट मींस लिमिट नहीं दिया था। अगर इसका लिमिट दिया हो तो सेम प्रोसीड सेम करना है, बस लास्ट में तुम्हें लिमिट अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ओके तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी इसका, एक दो सम I'll write down a solution for that. Okay. ओके। So क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी।
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट वन वी डिड नाउ, नो अभी हमने किया ना. Let me check. Okay, see this. Question number third first sum देखो, I equal to integral 0 to a 1 upon x plus root of a square minus x square, and हमने बस a equal to यहाँ पे 1 लिया था, बराबर. सो सोल्यूशन सेम आएगा, बस अभी यहाँ पे तुम्हें जनरल फॉर्म दिया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट वन, I equal to integral 0 to a 1 upon x plus root of a square minus x square dx. ओके, सो अभी अभी हमने ये सम सॉल्व किया है. इंटीग्रल 1 अपॉन x रूट ऑफ, ओके ये मल्टीप्लिकेशन में था ना. ओके फाइन, ये सॉल्व करते हैं. सो टेल मी सब्स्टिट्यूशन. x equals to a sin theta. Yes, x equal to a sin theta. So substitute करो x equal to a sin theta. This is equal to, okay. So जब तुम x को थीटा में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट भी चेंज करना, ठीक है. So ये हो जाएगा dx equal to a cos theta d theta. Now change this limit when, अभी ये थीटा यहाँ पे क्या आएगा, this implies sin theta equal to x by a, that means theta equal to sin inverse of x by a. अभी लिमिट चेंज करो, when x equal to 0 theta is equal to sin inverse of 0 by a, which is equal to sin inverse of 0, तो ये क्या आएगा 0. and when x equal to a theta equal to sin inverse of a by a, which is 1. So sin inverse of 1 is pi by 2. ठीक है. सो पहले लिमिट था 0 to a, अभी आएगा 0 to pi by 2. So this is equal to, I is equal to 0 to pi by 2 1 upon x हमने कंसिडर किया a sin theta प्लस रूट ऑफ a square minus a square sin square theta and dx मिला था a cos theta d theta. Okay, so this is equal to 0 to pi by 2 a cos theta d theta divided by a sin theta plus root of, अभी यहाँ से a square कॉमन निकालो. so a square ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, बराबर. now further I equal to integral 0 to pi by 2, numerator is a cos theta d theta, denominator a sin theta plus, now अभी ये रूट वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, दोनों स्क्वायर में है तो ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंगल वैल्यूज बाहर आएंगे, a इंटू कॉस थीटा. ठीक है, दिस इज फाइन, यहाँ तक ठीक है. अब तुम क्या कर सकते हो, a कैंसिल कर सकते हो बिकॉज a सब में है. सो यहाँ से a कॉमन निकालो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सिंपली गिव्स यू 0 to pi by 2 cos theta upon sin theta plus cos theta d theta. एंड अगर तुम्हें याद होगा तो प्रॉपर्टीज पढ़ते टाइम हमने ये सम्स किया है सेम. Yes, miss. बराबर. सो प्रॉपर्टी कौन सा यूज करोगे, इंटीग्रल 0 to a f of x dx. करेक्ट. दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx. बराबर. एंड ये पता कैसे चलेगा तुमको, तो सी जब भी अगर क्वेश्चन दिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम आता है तब तुम यूजुअली ये प्रॉपर्टी यूज करो. व्हाई, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर सेम आएगा तो जब तुम ऐड करोगे तो सिर्फ तुम न्यूमरेटर्स को ऐड करोगे लाइक दिस. सी दिस इज इक्वल टू
0 to पाई बाय 2। नाउ अब अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड दिस इज cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। बट ये कन्वर्ट करने के बाद भी मुझे डिनोमिनेटर सेम मिलेगा एज इट इज, इसके जैसा बराबर सेम, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा डी थीटा। This is equal to 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus theta is nothing but sin theta divided by cos theta plus sin theta. So you see मुझे वापस से सेम डिनोमिनेटर मिला है बराबर। सो ये मेरा I था, ये भी मेरा I है। तो अब जब तुम ये दो इक्वेशन ऐड करोगे तो सिंस डिनोमिनेटर इज सेम हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे बराबर। सो ये था इंट्यूशन कि तुम ये प्रॉपर्टी क्यों यूज कर रहे हो। ओके, नाउ ऐड दीज टू इक्वेशन। सो LHS जब ऐड होगा तो मिलेगा I प्लस I इक्वल टू 2I। नाउ ऐड RHS 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा डी थीटा प्लस 0 टू पाई बाय 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा डी थीटा। सो लिमिट सेम है तो हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। जब ये दो टर्म कंबाइन करोगे एडिशन में सो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करो। सो cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा डी थीटा। सो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल ऑफ 1 इज थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। Okay, so this is equal to pi by 2. Now I is equal to, this implies I equal to pi by 4. So you notice one thing, in indefinite form जो हमने indefinite में substitutions किए थे वहां पे हम x को वापस कन्वर्ट करते थे, सॉरी थीटा को वापस से कन्वर्ट करते थे in terms of x, like for example this। अगर हमें आंसर थीटा के फॉर्म में आ रहा है तो हम उसको वापस से एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे बराबर, इज इन इनडेफिनाइट फॉर्म। बट डेफिनाइट में नो नीड टू कन्वर्ट दिस बिकॉज हमने पहले ही लिमिट कन्वर्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू थीटा। समझे? ओके, चेक कर लो एक बार। ओके, इट्स ऑलरेडी 11:30 ना। सो एनी डाउट्स? हम लिमिट्स देख के भी थोड़ा गेस कर सकते हैं ना कि कौन सा प्रॉपर्टी है ज्यादा।